लखनऊ की ये सैनिक कॉलोनी है और ये कैंट विधानसभा में आती है। कैंट विधानसभा में जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है उसमें करीब 1,25,000 वोट कट गए हैं। अब यहाँ से बीजेपी के जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के लोग निकले हैं, जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है उसको लेकर और घर घर जाकर चेक कर रहे हैं कि कितने नाम सही जुड़े हैं, अगर किसी के गलत जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। ये लोग हैं, क्या कर रहे हैं पहले बताइए आप। मैम, ये एसआईआर के दौरान लगातार हम अपने बूथों पर पोलिंगों पर कार्यरत थे। पहले जब एसआईआर हुआ तो एसआईआर के बाद हमारे बूथ पर 859 नाम थे। फिर जब एसआईआर की समय सीमा बढ़ी और फाइनल सूची अभी 10 तारीख को आई तो 859 से 927 नाम हमारे बूथ पर हो गए। हमारे क्षेत्र के सभी पार्षद, सभी हम लोग नौजवान साथी जो पोलिंग और बूथों पर काम कर रहे थे, हमने अपनी फाइनल सूची लेकर ये सुनिश्चित करने का काम किया घर घर जाकर कि आपके यहाँ जितने मतदाता थे या जो नए नाम आपने बढ़ाएं वो नाम आपकी वोटर लिस्ट में आ गए, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही कुछ नाम ऐसे थे जो एसआईआर के दौरान अपने घर से गांव लेके गए, तो वो भी हमने शिफ्ट किए। जो नाम शिफ्ट किए गए उसको भी हम सुनिश्चित करा रहे हैं। तो मतदाताओं के बीच में जाकर मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए घर घर जाकर हम ये देखते हैं कि हमारी पोलिंग पे जितने मतदाता थे वो यहाँ पर हो गए हैं कि नहीं है, या कहीं गए हैं तो उनका नाम वहाँ पर चला गया है कि नहीं गया। ये मतदाता सूची पे पुनरीक्षण पे कार्य कर रहे हैं हम लोग। जैसे अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो वोट कम हुए, करीब 2 करोड़ से ज़्यादा यूपी में वोट कम हो गए फाइनल वोटर लिस्ट में। उनका ये कहना है कि पीडीए के ज़्यादा वोट कट गए। तो आप लोग जब फील्ड में निकल रहे हैं तो ऐसा मिल रहा है कि पीडीए के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के वोट कट गए? मैम, ये है, ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन बहुत जगह नाम कटे थे। उस नाम पे पहले तो आप देखिए उस समय 3,89,00,000 नाम कटे थे एसआईआर के दौरान। तो जब हमारी पार्टी ने सक्रियता से ज़मीन पे काम करना शुरू किया और हमारे नेता ने जब पीडीए के आह्वान किया कि बहुत ज़्यादा संख्या में नाम काटे जा रहे हैं, तो हम लोग इसी तरीके घर घर लोगों के बीच में गए, मतदाताओं के बीच में गए। और जो नाम हाल ही में हम लोगों ने जब छावनी में काम किया, अभी मैं उदाहरण देता हूँ कि कैंट विधानसभा का 82 नंबर एक बूथ है, आप उसको सुनिश्चित कराइएगा। 118 नाम वहाँ नहीं मिल रहे थे। हम लोगों ने होमवर्क किया जाके, फिर 18 नाम मिले। तो जगह जगह जहाँ पर जो नाम थे, एक परिवार ऐसा था मुस्लिम परिवार जहाँ पर 43 नाम थे, गायब थे पूरी तरीके से। फिर सुनिश्चित करके हम लोगों ने होमवर्क किया तो हम लोगों ने वहाँ पर 28 नाम जुड़वा लिए। तो ये सच बात है, कई जगह नाम पारदर्शिता से नहीं थे जो काटे जा रहे थे। जब हम लोगों ने सक्रियता दिखाई और जागरूकता दिखाई तो निश्चित तौर पे वो नाम वापस आ गए। फॉर्म 6 भर के उसको जुड़वाया गया। जैसे आप लोग जा रहे हैं, क्या मिल रहा है ग्राउंड पे आपको, किस तरह की चीज़ें दिख रही हैं? मैंने तो एसआईआर मैंने अपनी वाइफ का जमा करा था। उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे एसडीएम साहब ने नाम काट दिया था। फिर मैंने जब जाके उनसे पूछा कि ये क्यों कर रहे हैं आप नाम, जब मैंने एसआईआर फॉर्म आपको दे दिया, आपको एसआईआर की लिस्ट उनके पास के नाम की ला के दे दी, तो क्यों कह रहे कट नहीं रहा है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट मंगाया, फिर डॉक्यूमेंट मंगाया, 4 बार मुझसे डॉक्यूमेंट मंगाने के बाद फिर जाके मेरी वाइफ का नाम अभी सुनिश्चित हमने करा, तब मेरा नाम जुड़ गए आप? जी, बहुत मेहनत करने के बाद जुड़ा। मैम, ये परिवार है, अग्रवाल जी हैं और हम लोगों ने इनके नाम पे काम किया था। इनका बेटा है सिद्धार्थ अग्रवाल, ये सुनिश्चित किया कि इनका ये नाम जुड़ गया है। ये इनके मिस्टर राजेश अग्रवाल जी हैं, बहू, इनका नाम जुड़ गया। तो जो नाम फॉर्म 6 के तहत हम लोगों ने बढ़ाए वो भी नाम बढ़ गए हैं। कुछ नाम ऐसे थे जिसको फॉर्म 8 के तहत संशोधित कराए, वो भी नाम हो गए। कुछ नाम ऐसे भी थे जो फॉर्म 6-7 से हमने कटवाने का काम किया, वो भी कटे। हालांकि हमारे बूथ पे सिर्फ 7 नाम कटे हुए हैं। और जो 7 नाम कटे वो बूथ में कौन जैसे कोई मृतक हो गया, कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ से हट के गाँव चले गए, तो उनके नाम कटवाने का काम आप लोग के घर में अब सबका वोट हो गया? हाँ, सभी का प्रदीप जी के सहयोग से सभी का नाम जुड़ गया है और बहुत अच्छा काम चल रहा है जो वोटर लिस्ट का देख रहे हैं। तो क्या आप लोग का टारगेट क्या है, क्या करेंगे अब आप? अभी जिन लोगों के नाम रह गए हैं, जैसे किसी के घर में नई बहू आई है और जो बच्चा 18 साल का पूरा होने वाला है, उन लोगों को भी हम लोग चिन्हित करेंगे और प्रयास करेंगे कि सभी के नाम जुड़ सकें, पारदर्शिता एकदम रहे, कहीं कोई छूटे। मैम, इस तरीके से हम लोगों ने देखिए नाम पे जब मतदाताओं के बीच जा रहे हैं तो सारे मतदाताओं का पर्सनल नंबर भी हम लोग नोट कर ले रहे हैं कि आप भविष्य में भी इनसे वार्तालाप करके पूछेंगे कोई नया नाम बढ़ना है या कोई बहू आई है नई या कोई शादी होकर बाहर चला गया। तो इस तरीके से मतदाताओं पे हम लोग व्यक्तिगत तौर पे काम कर रहे हैं। इस तरह से सभी जो समाजवादी पार्टी है, सभी बूथ में कितने वोटर्स हैं, कितने के नाम कटे, कितने के जुड़े, कौन से नए वोटर्स हैं, सबके मोबाइल नंबर, सब पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव की यहाँ चल रही है। ये बताइए किस तरह की शिकायतें आपको मिली इस दौरान, और अब जो वोटर लिस्ट आ गई है इसको लेके कुछ शिकायत? मैम, इसको लेके अभी तो हम लोग इस पे डोर टू डोर जाके देख रहे हैं कि कैसे क्या किसी का नाम कटा है कि नहीं कटा है, किसका नाम क्यों कट गया।
और लोगों ने जिसका इसका फॉर्म भरा, हम लोगों ने जिसका इसका भरवाया था फॉर्म, उसका आ गया है कि नहीं आ गया, घर जाके पता कर रहे हैं कुछ नाम बढ़ने हैं कि नहीं बढ़ने हैं, या कट गए तो किस वजह से कट गए। इसको देखने के बाद एक बीओलो हमारा, एक सरोजनी नगर का मसला हम आपको बता दें, एक बीओलो साहब थे जो हमारे वार्ड में रहते हैं, रमजान अली नाम है उनका। वो वहाँ पे सरोजनी नगर में काम कर रहे थे, तो उनको एक लिस्ट भेजी जाती है जो बोला जाता है ये माइनॉरिटी के नाम, ये कुछ माइनॉरिटी के नाम काट दो। जब वो नहीं काटते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। आज उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, वो घर पे बैठे हुए हैं।